स्वच्छता में नंबर 1 कहलाने वाला इंदौर आज गंदे पानी से हुई मौत पर सवालों के घेरे में है। भागीरथपुरा में डायरिया से एक बुजुर्ग की जान चली गई। 150 से ज्यादा लोग बीमार हैं, लेकिन नगर निगम और जल प्रदाय विभाग अब भी सफाई में जुटा हुआ है। सवाल ये है कि करोड़ों रुपए जल आपूर्ति पर खर्च होते हैं, फिर नलों तक जहर कैसे पहुंचा? क्या निगरानी सिर्फ कागजों में होती है? क्या सैंपल लेना ही जिम्मेदारी निभाना है, या फिर एक दो अफसरों पर कार्रवाई कर असली गुनहगार को बचा लिया जाता है? देखिए ये खास खबर। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में डायरिया से एक बुजुर्ग की मौत ने नगर निगम, जल प्रदाय विभाग और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 5 दिन में 150 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन अब भी सैंपल लेंगे, रिपोर्ट आएगी की रट लगाए बैठा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पानी दूषित नहीं था तो लोग बीमार कैसे हुए, और अगर दूषित था तो गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंचा कैसे? नगर निगम हर साल जलापूर्ति, पाइपलाइन, फिल्टर प्लांट और मेंटेनेंस के काम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करता है, फिर भी बस्तियों में पहले गंदा पानी और बाद में साफ सफाई आना क्या इस बात का सबूत नहीं कि सिस्टम पूरी तरह फेल है? स्थानीय रहवासी बार बार शिकायत करते रहते हैं, लेकिन अफसरों ने आंखें मूंद रखी है। अब जब एक जान चली गई, तब टैंकर, दौरे और बयानबाजी शुरू हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि हो क्यों रहा है जी। इसके लिए पानी के सैंपल लिए हैं, पानी की जांच हो रही है, और हम लोगों से आग्रह करेंगे कि अभी भागीरथपुर के लोग पानी बॉईल करके, हम क्लोरीन की गोली भी बंटवा दी है, उसमें बॉईल करें, एक क्लोरीन की गोली डालें, उसके बाद उस पानी का उपयोग करें। अभी पहले हमारा काम यह है कि इससे जो प्रभावित लोग हैं वो जल्दी ठीक हो जाए। पर हाँ, हम इसके कहाँ से गंदा पानी आ रहा है इसकी पूरी जांच करेंगे, आधुनिक तकनीकी से जांच करेंगे, और साफ पानी जाए और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी हम चिंता करेंगे। सैंपल हमने कलेक्ट किया है। आज जो हमने जल प्रदाय का जब आज पानी चालू किया था, तो कल का भी हमारे पास सैंपल है, उस दिन टंकी, रात वाली टंकी वाला भी सैंपल है, और आज जो हमने पूरी की पूरी लेनों से सैंपल कलेक्ट करे उसकी भी आज हमें रिपोर्ट टेस्ट करने हमें भेजा हुआ है। तो जैसे ही वो रिपोर्ट आ जाती है, हम उससे हमें ये कुछ हम पुख्ता रूप से कह पाएंगे कंटामिनेशन की क्या स्थिति है। सवाल ये है कि क्या मौत के बाद जागना ही सिस्टम की पहचान बन चुकी है? नेता मौके पर पहुंचकर हालात देखने की औपचारिकता निभा रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ अस्पताल जाकर और पानी के सैंपल लेकर जिम्मेदारी पूरी हो सकती है? क्या किसी इंजीनियर, किसी अधिकारी, किसी ठेकेदार पर कार्रवाई होगी, या फिर हमेशा की तरह जांच जारी है कहकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? ये भी बड़ा सवाल है कि अगर सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई तो क्या ऐसे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? जो पैसे निगरानी, शुद्धिकरण और रखरखाव पर खर्च होने थे, वे आखिर गए कहाँ? भागीरथपुरा की यह घटना सिर्फ एक बस्ती की नहीं, बल्कि यह इंदौर की जल व्यवस्था की असल तस्वीर है। अगर आज भी जिम्मेदारों से जवाब नहीं मांगा गया, तो कल किसी और इलाके में यही कहानी दोहराई जाएगी, और फिर अफसर कहेंगे हमें जानकारी नहीं थी। अब सवाल साफ है कि सिर्फ सैंपल लेंगे या सिस्टम साफ करेंगे? देखना होगा आने वाले वक्त में।